हेलो एवरीवन, आई एम सप्रा ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स अक्टूबर मंथ के लिए। दिस इज पार्ट 4। पार्ट 4 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की क्या रैंक है? हमारे ऑप्शंस है 110, 105, 111 या फिर 120। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 111। 125 देशों में से भारत को ये रैंक प्राप्त हुई है। अगर हम आधार की बात करें कि किस आधार पर भारत को ये रैंक मिली है, इस इंडेक्स को निकालने के होते हैं हमारे पास 4 इंडिकेटर्स। 4 इंडिकेटर्स में सबसे पहले है अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट होता है उस कैलोरी इनटेक इज इनसफिशिएंट, मतलब ऐसे बच्चे जिनकी जितनी कैलोरीज उनको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है, उनको हम बोलेंगे अंडर नरिश्ड चाइल्ड। सेकेंड इंडिकेटर क्या है हमारे पास? चाइल्ड स्टंटिंग, विच मीन्स लो हाइट फॉर देयर एज, मतलब जितनी उनकी आयु है उतनी हाइट उनको नहीं मिल पाई है, उनकी आयु के अनुसार जिनकी हाइट हो कम। थर्ड इंडिकेटर हमारे पास है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग इज लो वेट फॉर देयर हाइट, मतलब किसी बच्चे की जितनी हाइट है अगर उसका उतना वेट ना हो तो वो आएगा चाइल्ड वेस्टिंग कैटेगरी में। एंड लास्ट वी हैव चाइल्ड मॉर्टेलिटी। चाइल्ड मॉर्टेलिटी होता है कि 5 वर्ष से पहले पहले ही कितने बच्चों की मृत्यु हो गई। इन 4 इंडिकेटर्स पर निकाला जाता है किसी भी देश का हंगर इंडेक्स। भारत को काफ़ी लास्ट रैंक्स में से एक मिली है 111th। और अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, 17 हमारे पास SDG गोल्स हैं जिन्हें हमें कब तक पूरा करना है? 2023 तक हमें कंप्लीट करना है। उन SDG गोल्स में से सेकंड गोल बात करता है जीरो हंगर की। भारत के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आप रैंक याद रखेंगे 111। बहुत समय से हम बात कर रहे थे कि न्यू रिक्रूटमेंट्स जल्दी ही HP में आने वाली है और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम सभी के लिए आई है। HP पब्लिक सर्विस कमीशन ने PGT कमीशन की रिक्रूटमेंट्स अनाउंस की हैं और उससे भी अच्छी खबर ये है कि APC एकेडमी आपके लिए लेकर आ रहा है इन 6 डिफरेंट स्ट्रीम्स में अपने बैचेस। पेपर 1 और पेपर 2 दो कैटेगरीज में ये एग्जाम होगा। पेपर 1 में आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश, हिंदी, HPGK एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल GK, और पेपर 2 रहेगा आपका अपना सब्जेक्ट। पेपर 1 की तो हम कोचिंग करवा रहे हैं, उसके अलावा इन 6 डिफरेंट स्ट्रीम्स में हम आपको दे रहे हैं अपना PGT का बैच। कौन कौन सी स्ट्रीम्स रहेंगी? मैथ्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड हिंदी। और इसके साथ साथ आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी, सोने पे सुहागा। PGT का बैच तो हम आपके लिए लेकर आ ही रहे हैं, उसी के साथ साथ 29 अक्टूबर 2023 को APC एकेडमी कंडक्ट करवाने जा रही हैं एक स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और टॉप करते हैं तो आपको 5100 का कैश प्राइज दिया जाएगा। साथ ही में जिस भी कोर्स में आप एनरोल होना चाहते हैं उस फुल कोर्स पर आपको मिलेगा 50% ऑफ। इसके साथ साथ टेस्ट में टॉप 30 स्टूडेंट्स को उनकी फीस पे रिबेट मिलेगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हमें 25 अक्टूबर से पहले रजिस्टर कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर। और PGT बैच में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 2 दिन के फ्री डेमो क्लासेस भी आप हमसे अवेल कर सकते हैं। किस तरह से आपको स्कॉलरशिप टेस्ट अटेंड करना है या फिर किस तरह से आप PGT का बैच जुड़ सकते हैं, ये सारी डिटेल्स हमारी हर सोशल मीडिया साइट पर हैं। आप कहीं पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल हमसे जुड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हमारे ऑप्शंस हैं क्रिस्टोफर लक्सन, डैनियल नोबोआ, एनी फ्लोरेस या फिर क्रिस हिपकिंस। और न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर जी की पिक्चर आपके सामने है, ये है क्रिस्टोफर जो बने हैं न्यूजीलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर। और अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड की राजधानी हो जाएगी वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड आपको पता है सदर्न हेमिस्फीयर में छोटा सा देश है, 2 आइलैंड्स में वो डिवाइडेड है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। दोनों आइलैंड्स के बीच में जो जल संधि प्रेजेंट है उसका नाम है कुक जल संधि। न्यूजीलैंड की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि न्यूजीलैंड की ट्राइब का नाम क्या है? न्यूजीलैंड की ट्राइब का नाम हो जाएगा माओरी ट्राइब। और न्यूजीलैंड के ग्रासलैंड्स को जाना जाता है कैंटरबरी के नाम से। इसके साथ साथ क्रिस्टोफर लक्सन के साथ ही डैनियल नोबोआ भी हमारे ऑप्शन में थे, और डैनियल नोबोआ बने हैं इक्वाडोर के। इक्वाडोर सदर्न हेमिस्फीयर में और साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, वो बने हैं इक्वाडोर के अब तक के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट, एंड ही इज डैनियल नोबोआ इन फ्रंट ऑफ यू।
इक्वाडोर और न्यूजीलैंड की हमने बात की। अगर हम वर्ल्ड मैप पे इनकी लोकेशन को देखें कि कहाँ कहाँ दोनों देश हमें देखने को मिलते हैं, तो देखिए सबसे पहले न्यूजीलैंड की ही बात करते हैं। ये वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं, दिस इज न्यूजीलैंड ओवर हेयर। ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद ये है न्यूजीलैंड। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड पर बताया, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड दोनों के बीच में यहाँ पर कौन सी जल संधि हो जाएगी हमारे पास? कुक स्ट्रेट हो जाएगी, कुक जल संधि। ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर है तस्मानिया, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कौन सी जल संधि है? तो हमारा आंसर होगा बास स्ट्रेट यहाँ पर लोकेटेड है। इक्वाडोर कंट्री के वो प्रेसिडेंट बने हैं, ये है इक्वाडोर कंट्री, साउथ अमेरिका में लोकेटेड। और इक्वाडोर की जो राजधानी है क्विटो, क्विटो इक्वेटर रेखा के सबसे निकट स्थित किसी भी राजधानी में से एक है। वर्ल्ड मैप आपके सामने है। अगर हम कुछ डेजर्ट्स को इस फोटो पे या इस मैप पे डिस्कस कर लें, देखिए सबसे पहले यहाँ पर अर्जेंटीना में इस पोर्शन पे आपके पास जो डेजर्ट है उसका नाम है पेटागोनिया, और चिली में इस पॉइंट पर जो डेजर्ट है उसका नाम है अटाकामा। दो डेजर्ट साउथ अमेरिका के, अटाकामा एंड पेटागोनिया। अगर हम अफ्रीका में देखें, यहाँ पर हमारे पास कंट्री है बोट्सवाना। बोट्सवाना में डेजर्ट है, उसका नाम है कालाहारी मरुस्थल या फिर कालाहारी डेजर्ट। अफ्रीका में इस पोर्शन में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा डेजर्ट लोकेटेड है। अगर हम एशिया की तरफ आए, मंगोलिया में हमारे पास यहाँ पर डेजर्ट लोकेटेड है जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। चाइना में हमारे पास लोकेटेड है टकलामकान डेजर्ट, एंड इंडिया वी ऑल नो थार डेजर्ट हमारे पास यहाँ पर लोकेटेड है। कुछ डेजर्ट्स और न्यूजीलैंड और इक्वाडोर की हमने लोकेशन देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज सेड टू बिकम फर्स्ट वेटलैंड सिटी ऑफ इंडिया? कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनने जा रहा है? हमारे ऑप्शंस हैं उदयपुर, द्वारका, सूरत या फिर मुंबई। और भारत का पहला वेटलैंड शहर बनने जा रहा है राजस्थान में स्थित उदयपुर। उदयपुर की मेजर अगर हम लेक्स की बात करें, कुछ प्रमुख है जैसे पिछोला, फतेह सागर, फ्राना सागर एंड स्वरूप सागर। और वेटलैंड की पहले हम बात करते हैं कि वेटलैंड होता क्या है। वेटलैंड लैंड विच इज कवर्ड बाय वाटर वेदर पार्शियली और फुली। वेटलैंड एक ऐसी भूमि होती है जो या तो पानी ने पूरी तरह से कवर की है या फिर कुछ कुछ क्षेत्रों में कवर की है, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं वेटलैंड। वेटलैंड साइट्स तो आपने बहुत सुना है। भारत में टोटल कितनी वेटलैंड साइट्स हैं? 75 वेटलैंड साइट्स हैं। रिसेंटली भारत की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हुए, उसी के उपलक्ष्य में हमने 75 वेटलैंड साइट्स जो हैं घोषित की हैं। वेटलैंड साइट्स हमारे पास 75 हैं। उदयपुर क्या बनने वाला है? पहला उदयपुर बनने वाला है वेटलैंड सिटी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। अगर हम वेटलैंड की बात करें कि कब ये शुरू हुआ, ये शुरू हुआ है 1971 में। पहले भी हम बहुत बार ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि 2 फरवरी को ईरान के शहर रामसर में वेटलैंड कंजर्वेशन हुआ, वेटलैंड कन्वेंशन हुआ, और इसीलिए 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। भारत का पहला शहर कौन से बनना जा रहा है? उदयपुर बनने जा रहा है। अगर हम 75 वेटलैंड्स में से कुछ प्रमुख की बात करें, देखिए चिलिका लेक जो कि ओडिशा में स्थित है, और कियोलाडो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में स्थित है। दोनों हैं भारत की फर्स्ट वेटलैंड साइट्स। कब घोषित हुई थी? 1981 में। लार्जेस्ट कौन सी है? पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन डेल्टा। ये है भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड साइट। और सुंदरबन डेल्टा कौन सी दो नदियों के कारण बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के कारण बनता है। सबसे छोटी वेटलैंड साइट कौन सी है? हमारे अपने हिमाचल प्रदेश में स्थित है रेणुका लेक जो कि एचपी के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। वो है भारत की सबसे छोटी वेटलैंड साइट। कुछ वेटलैंड्स के बारे में हमने पढ़ा। फोटो आपके सामने है, देखिए ये जो पोर्शन है ये है आपके पास चिलिका लेक, और आप देख पा रहे हैं कि चिलिका के साथ में यहाँ पर है एक वाटर बॉडी विच इज बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे चिलिका लेक इस भूमि के कारण सागर से हो गई है अलग। ऐसी झील जो इतने से भूमि के पोर्शन के कारण सागर से अलग हो चुकी है, ऐसी झीलों को बोला जाता है लैगून लेक्स। तो चिलिका लेक भी हमारे पास एक कैसी झील है? चिलिका लेक है एक लैगून लेक। एंड सेकंड पिक्चर में आपके पास सामने है अ बर्ड्स पैराडाइज भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आप सोचेंगे भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी क्या है? भरतपुर बर्ड सेंचुरी दूसरा नाम है कियोलाडो नेशनल पार्क का है। तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी एंड कियोलाडो नेशनल पार्क दोनों कौन से राज्य में लोकेटेड होंगे? राजस्थान में लोकेटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
पर उससे पहले जैसा कि आपको पता है आपके HP टैट शुरू होने वाले हैं, और देखिए ये आप भी जानते हैं कितनी भी आप चाहे बुक्स को रिवाइज कर लीजिए, जब तक आप फाइनल प्रैक्टिस सेट्स नहीं करेंगे आप एग्जाम हॉल में उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं। इसीलिए HP टैट की प्रैक्टिस को और कंफर्म और सुदृढ़ करने के लिए हम आपके लिए ला रहे हैं 35 प्रैक्टिस सेट्स। कितने रुपीज़ में? ओनली इन 499। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट्स हमसे ज्वाइन या हमसे बाय करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही में किस तरह से आप हमारे प्रैक्टिस सेट्स को ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग पूरी वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर भी प्राप्त हो जाएगी। जल्दी से जल्दी अपने टैट की प्रिपरेशन को और कंफर्म कीजिए और पक्का कीजिए और बाय कीजिए हमारे मॉक टेस्ट सीरीज को। इन मॉक टेस्ट में आपको फुल लेंथ पेपर मिलेगा, हर सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली एग्जाम पैटर्न की तरह ही कवर करवाया गया है। एंड ऑल्सो आपने रिसेंटली अपना JBT स्पेशल एग्जाम देखा कि किस तरह से पूरे के पूरे क्वेश्चन उसमें करंट अफेयर्स के थे। उन्हीं करंट अफेयर्स को और उसी पैटर्न को माइंड में रख के हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं ये फुल लेंथ 35 मॉक टेस्ट। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इस नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे ये कोर्स या मॉक टेस्ट बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज होस्टिंग वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023? कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कर रहा है? हमारे ऑप्शंस हैं स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया या फिर जर्मनी। और वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 हो रही है जर्मनी, बर्लिन में। बर्लिन हो जाएगी जर्मनी की राजधानी। कब से कब तक हो रही है? 15 से लेकर 17 अक्टूबर तक हो रही है। वर्ल्ड हेल्थ समिट की थीम क्या रहेगी? ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। और उसकी एम क्या है? उसकी एम है टू सेट द एजेंडा फॉर हेल्दियर फ्यूचर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हमने पहले भी इस वीडियो में बात की। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 की बात करें, वो बात करता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग की। SDG 13 बात करता है क्लाइमेट एक्शन की। एंड SDG 15 बात करता है टेक केयर ऑफ द अर्थ की। सभी गोल्स अगर आप पूरे करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्यूचर हमारे लिए क्रिएट होगा, एक सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट होगा, जिसके कारण हम अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी अर्थ छोड़कर जा सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ समिट हो रही है 15 से 17 अक्टूबर 2023 को जर्मनी में। 5th नंबर क्वेश्चन हमारा रहेगा रिसेंटली मैत्री अहितसारी पास्ट अवे, ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में मैत्री अहितसारी का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? हमारे ऑप्शंस हैं नॉर्वे, फिनलैंड, स्पेन या फिर जर्मनी। और मैत्री अहितसारी पूर्व राष्ट्रपति थे फिनलैंड के। फिनलैंड कहाँ की राजधानी है? यूरोप महाद्वीप की एक राजधानी, और यूरोप महाद्वीप का एक देश है, नॉट राजधानी। आपके सामने है वहाँ के पूर्व प्रेसिडेंट जी की पिक्चर। पूर्व प्रेसिडेंट होने के साथ साथ ही इन्हें नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका था। यूरोप का वाटर बॉडीज का मैप हमारे सामने है। देखिए यूरोप के मैप में सबसे पहले तो यहाँ पे आप कंट्री देख पा रहे हैं, दिस इज फिनलैंड। उसके अलावा ये कंट्री हमारे पास है नॉर्वे एंड दिस इज स्वीडन। नॉर्वे का एक आसान सा पॉइंट हम सभी जानते हैं कि उसे बोला जाता है कंट्री ऑफ मिडनाइट सन, अर्धरात्रि के सूर्य वाला देश। फिलहाल इस मैप में हम वाटर बॉडी और स्ट्रेट्स को ही डिस्कस करेंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पर फिनलैंड है, नीचे हमारे पास है एस्टोनिया, और फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में ये पोर्शन आप देख पा रहे हैं जिसे बोला जाता है गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड की खाड़ी से हम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने है बाल्टिक सागर, और यहाँ पे आपके सामने है उत्तरी सागर, नॉर्थ सी। आप देखिए नॉर्थ सी को बाल्टिक सागर से जोड़ने का काम करती है कील कैनाल। कील कैनाल से भी आपको क्वेश्चन मिल चुका है कि कील कैनाल कौन से देश में स्थित है? कील कैनाल लोकेटेड है जर्मनी में। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें, देखिए इंग्लिश चैनल यहाँ पर लोकेटेड है, और उसके ऊपर नॉर्थ सी हमने अभी भी किया। नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से जोड़ने का काम करेगी डोवर जल संधि, स्ट्रेट ऑफ डोवर। उसके बाद दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है और साथ में जोड़ती किसको किसको है? वो मध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्ट्रेट। अगर हम इस तरफ देखें, यहाँ पे हमारे पास है ब्लैक सी, सी ऑफ अजोव। अजोव सागर को ब्लैक सी से जोड़ने का काम करती है कर्च जल संधि। और ब्लैक सी के नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सी ऑफ मरमरा। दोनों के बीच में कौन सी स्ट्रेट लोकेटेड है? बॉस्फोरस जल संधि। एक बार अगर हम क्विकली फिर से देख लें,
ब्लैक सी के ऊपर है सी ऑफ अजोव, दोनों को कौन सी स्ट्रेट जोड़ रही है? कर्च। ब्लैक सी के नीचे है सी ऑफ मरमरा और दोनों को कौन सी स्ट्रेट जोड़ रही है? बॉस्फोरस जल संधि जोड़ रही है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस मैप, मेडिटेरियन सी के कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हमें पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेलरिक सी, यहीं पे ही लोकेटेड है बेलरिक आइलैंड्स। उसके अलावा माल्टा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री जो भूमध्य सागर में लोकेटेड है। काफ़ी बार ये क्वेश्चंस में देखने को मिली है कि कहाँ पर लोकेटेड है, तो हमारा आंसर होगा भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर किसके साउथ में है? यूरोप महाद्वीप के साउथ में लोकेटेड है। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस रहेंगे 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर या फिर 19 अक्टूबर। और वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को। इस वर्ष वर्ल्ड फूड डे की थीम क्या थी? सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। और उसी के साथ ही साथ इंटरनेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन डे मनाया जाता है 17 अक्टूबर को, जिसकी थीम क्या थी? डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी एंड प्रैक्टिस फॉर ऑल। एसडीजी की बात बहुत बार हम इस वीडियो में कर चुके हैं, इसका पूरा फोकस ही पूरी वीडियो का मैंने कोशिश किया कि हम एसडीजी को डिस्कस करें। एसडीजी 1 किसके बारे में बात करता है? नो पॉवर्टी। और पॉवर्टी इरेडिकेशन डे हमने देखा कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023? वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? हमारे ऑप्शंस है 40th, 45th, 47th या फिर 52nd। और ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 45th। पेंशन इंडेक्स का मैप अगर हम कहें कि कौन सी कंट्री में सबसे अच्छा पेंशन सिस्टम है, विच इज़ द वर्स्ट, उसका एक कैटेगरी वाइज मैप हमारे सामने है। ए कैटेगरी में जो कि डार्क ग्रीनर कलर में कंट्रीज हैं, वहाँ का है वर्ल्ड का बेस्ट पेंशन सिस्टम। कौन कौन सी कंट्रीज हमारे पास है? यहाँ पे वी है वेरी स्मॉल नेशन नीदरलैंड, उसके अलावा आइसलैंड। बी प्लस देख पा रहे हैं आप लाइट ग्रीन कलर में, बी प्लस किसको किसको मिला है? जैसे कि फिनलैंड, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया आप देख पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी है अच्छा पेंशन सिस्टम। उसके बाद बी रैंक मिला है ब्लू कलर में, जैसे कि ब्लू कलर में है कनाडा और नॉर्वे, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम ऑल्सो। सी प्लस रैंक मिला है लाइटर ब्लू विच इज़ यूएसए और जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, ये सारी कंट्रीज। एंड आप देख पा रहे हैं सी रैंक मिला है डार्क पिंक कलर्स में, और डार्क पिंक कलर में हमारे पास है जैसे कि ब्राज़ील हो गया, चाइना हो गया, ये सारी कंट्रीज। वेरी सैड बट ट्रू कि डी रैंक मिला है जो जहाँ जिन देशों में खराब पेंशन सिस्टम है या हम कहें कि थोड़ा बेटर पेंशन सिस्टम नहीं है। डी रैंक में कौन से कंट्रीज हैं? साउथ अमेरिका का हमारे पास है अर्जेंटीना, एंड हमारा अपना भारत भी इसी कैटेगरी में लाई करता है। उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया के कुछ और देश जैसे कि फिलीपींस हो गया आपके सामने, ये भी है वर्ल्ड के बेस्ट और वर्स्ट पेंशन सिस्टम के कुछ कंट्रीज। भारत का रैंक 45th। 8th नंबर क्वेश्चन है, हु इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हमारे ऑप्शंस हैं सुकुमार सेन, राजीव कुमार, राजीव गौबा या फिर अशोक मेहता। और भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार जी। अगर हम इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, फोटो में आपके सामने है, ये है राजीव कुमार जी और ये है भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनके साथ साथ 2 हमारे पास होते हैं इलेक्शन कमिश्नर नॉर्मल। इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन है वर्तमान में? अरुण गोयल एंड अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे एंड अरुण गोयल जी इलेक्शन कमिश्नर्स होगी। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और इनका टेन्योर कितना रहता है, इनका कार्यकाल कितना होता है? 6/65 ईयर्स। इसका अर्थ है दोनों में से जो भी पहले हो जाए वो उनका कार्यकाल रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी व्यक्ति की अपॉइंटमेंट हो जाती है 50 की उम्र में, तो वो कब रिटायर हो जाएगा? इन द एज ऑफ 56, जैसे उसको 6 वर्ष पूरे हो जाए। अगर किसी की जो रिक्रूटमेंट है या अपॉइंटमेंट है 63 में हो, तो वो कब रिटायर हो जाएंगे? इन द एज ऑफ 65। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछे गए हैं पेपर में, कौन है? सुकुमार सेन जी हैं। फिलहाल हम इलेक्शन कमिश्नर की न्यूज़ को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली भारत के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर MS गिल जी का निधन हो गया है। ये है MS गिल जी, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा न्यूज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, विच इंडियन अमेरिकन पर्सन हैज़ बीन नेम्ड एज किड ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन? टाइम पत्रिका ने किस भारतीय अमेरिकी को
किड ऑफ द ईयर नामित किया है? हमारे ऑप्शंस हैं मालिनी अवस्थी, गीतांजलि राव, साक्षी रॉबर्ट या फिर अंशिका मेहता। देखिए, इंडियन ओरिजिन के जो भी पर्सन फॉरेन में किसी कारण न्यूज़ में आते हैं वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। फिलहाल किड ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने नॉमिनेट किया है या फिर मैं कहूँ घोषित किया है गीतांजलि राव को। गीतांजलि राव है, एक साइंटिस्ट है एंड इन्वेस्टर है, वो बनी है इस वर्ष की किड ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो रहेगा, हु हैज वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है या फिर किसने जीता है? हमारे ऑप्शंस हैं कृति सैनन, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट या फिर ए एंड सी बोथ। नेशनल अवार्ड्स हाल ही में चर्चा में रहे, बहुत सारे कैटेगरीज में नेशनल अवार्ड्स दिए गए, जिनमें से कुछ हमने डिस्कस भी किए हैं आगे। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला है 2 अभिनेत्रियों को, आलिया भट्ट एंड कृति सैनन जी को। आलिया भट्ट जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फॉर हर मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी। आलिया भट्ट की पिक्चर आपके सामने है, ये मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है कि शी इज आलिया भट्ट। और साथ में कृति सैनन जी को निमी पिक्चर के लिए मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब। उनके अलावा अगर हम देखें, बेस्ट एक्टर मिला है अल्लू अर्जुन फॉर हिज मूवी पुष्पा एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब मिला है पंकज त्रिपाठी जी को फॉर द सेम मूवी मिमी। उसके अलावा ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वहीदा रहमान जी को इस वर्ष के दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप पिक्चर देख सकते हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से वो पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। दादा साहेब, ये क्वेश्चन तो आपके लिए आप गारंटी मान के चलिए कि आएगा ही आएगा, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर दिस ईयर। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो से अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि आज की वीडियो से क्या आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, आपके लिए क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड? विश्व वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस रहेंगे 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या फिर 4 फरवरी। राइट आंसर आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएंगे कि वर्ल्ड वेटलैंड डे हम कब मनाते हैं। इसके साथ साथ याद रखिए कि हमारे पीजीटी कमीशन के बैचेस बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट ले सकते हैं और अगर आप उसमें टॉप 30 में भी आते हैं फिर भी आपके कोर्स पर आपको बहुत अच्छा एक रिफंड या मैं कहूँ रिबेट देखने को मिलेगा। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं सभी सोशल मीडिया साइट्स पर और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वंस अगेन।